देखिए, आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर के इस स्ट्रीमिंग में स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 13 में है और यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के प्रत्याशी बाबर खान का पद यात्रा हो रहा है। लोगों से डोर टू डोर जाकर, दुकानों में जाकर वोट मांगे जा रहे हैं, वोट अपील किया जा रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, दरवाजे दरवाजे, डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं और अपने हक में, अपने फेवर में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। और बड़े तादाद में कार्यकर्ता निकले हैं आज पद यात्रा में। लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। तो ये लगातार सिलसिला पूरे जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में चालू हो चुका है। हर जगह का दृश्य यही सामने आ रहा है। किसी गली में आपको कांग्रेस का प्रत्याशी मिलेगा, तो किसी गली में आपको MIM के प्रत्याशी मिलेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सरयू राय है, पश्चिम विधानसभा से विकास सिंह है, शंभू चौधरी। तो बहुत सारे प्रत्याशियों की एक लंबी कतार है। सभी दावेदारी ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो फिलहाल मेरी मौजूदगी जवाहर नगर में थी, तो यहाँ पे MIM का पद यात्रा निकला हुआ था। उसी को कवरेज के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक्टिव है और ओवैसी का दम भर के वोट की अपील कर रहे हैं। और ये भी खबर सामने आई है, हालांकि अभी इसकी औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, कि 7 से 8 तारीख के बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जमशेदपुर तशरीफ ला रहे हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अब तक पार्टी के तरफ से नहीं मिली है, लेकिन ये खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी भी स्टार प्रचारक के रूप में बाबर खान के फेवर में वोट मांगने की अपील करने शहर आ रहे हैं। इस तरह से 2019 विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा जनसभा हुआ था मानगो के गांधी मैदान में। वोट अपील की थी उन्होंने उस वक्त के प्रत्याशी के लिए। एक बार फिर नाम सामने आ रहा है, इम्तियाज जलील का नाम सामने आ रहा है, अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आ रहा है कि वो लोग स्टार प्रचारक के रूप में अपने प्रत्याशी बाबर खान के फेवर में वोट मांगने की अपील करने के लिए शहर जमशेदपुर आने वाले हैं। चिपका दो बाबू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। अरे आपका नेता कैसा हो? आपकी मोहर कहाँ लगेगी? मार मारो टान के पतंग के निशान पे, मार मारो टान के पतंग के निशान पे। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा अकबर वैसी जिंदाबाद। और देखिए, हाथों में लीफलेट है, हाथों में लीफलेट है जिसे डोर टू डोर दिया जा रहा है। लोगों से वोट अपील की जा रही है। वोट अपील MIM for the continuous development and progress of Jamshedpur West and for your strong political leadership in assembly which fights for your rights। तो ये जो अपीलनामा है, ये देखिए, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा प्रत्याशी राशिद हुसैन, जिन्हें जमशेदपुर या मानगो पश्चिम विधानसभा के लोग बाबर खान के रूप में जानते हैं, तो उनके लिए वोट अपील और ये पेपर डोर टू डोर पहुंचाया जा रहा है। इसके अंदर देखिए, ये जो मैनिफेस्टो है इनका, ये लिखकर लोगों को पहुंचाया जा रहा है कि मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं मुझको, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो इसी के तहत लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जाकर, दुकानों में जाकर लोगों से अपने हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो जितने लोग अभी लाइव जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि आगामी 13 नवंबर को जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के लिए वोटिंग है, जिसका परिणाम तेज का हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष सालिक जावेद है। जी, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? जबरदस्त समर्थन है, बड़ा प्यार है। लोग जो है अपने मोहब्बत में लेके, कोई पानी आ रहा है, कोई शरबत खिलाता है, कोई
मुस्कान है, ये जो हमारे सदर साहब की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। जो हमने पहला बार लास्ट टाइम इलेक्शन में लड़ा था, आप देखिए पहला बार लड़ने के बाद भी हम 8,000 वोट लाए, बड़ी जबरदस्त बात है। आज जिसको लोग मंत्री बनाए हैं वो जब पहला बार इलेक्शन लड़े थे तो उनको वोट कितना आया था? 4,000। हम उनसे डबल थे और इस बार इंशाअल्लाह इतना बेहतरीन कंडीशन में आएंगे कि हो सकता है कि हम जीतने वाले कैंडिडेट और जीतेंगे इंशाअल्लाह। ये पहला होगा जब झारखंड में पहला एक बोलने वाला आदमी जिसको मुसलमानी मुद्दों पे, अदर मुद्दों पे, हर आदमी के मुद्दों पे बात उठाने आता है, ऐसा इंसान हमने दिया है कैंडिडेट। बेहतरीन कैंडिडेट है, पुराना रिकॉर्ड है, 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, समझदार हैं, लोगों के बीच में चलने वाले, हर मुद्दों पर बोलने वाले, ऐसा इंसान और कैसा मिलेगा? तो इस बार सारे लोगों से गुजारिश है जोरदार साथ दीजिए और ये साबित कीजिए कि हाँ अगर जरूरत होगा हमारे भाई खड़ा होगा तो हम उनके साथ हैं और हम साथ देके ये साबित करेंगे कि जब वक्त आएगा, जब जरूरत पड़ेगी हमको या किसी भी इंसान को, सबके लिए कैंडिडेट हमारा होगा। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में रहता है, हमारे बीच रहता है। लोग क्या है रहते तो टाटा स्टील का मजा ले रहे हैं और हमारे को बिहार में छोड़ दिए। लास्ट 5 साल बोले तो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिला था, मिला 100 बेड हॉस्पिटल का इन्होंने वादा किया था, क्या हुआ? सब वादा झूठ है। इन्होंने एक और काम किया था, 17 में जबरदस्त स्कूल बनाया, हमने बढ़ा दिया, हमने कहता भाई क्या बढ़ाया और क्या घटाया? एक 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट का आज के दिन में जो नोटिफाइड एरिया बिल रहती है एक क्वार्टर का 6,200 रुपये है। बोले तो मेरे पास अपना फ्लैट, उसका हम दिखा सकते हैं आपको बिल कि 6,285 रुपये एक क्वार्टर का है, मतलब एक महीने का मोर देन 2,000 रुपीज़ अ मंथ। उसके बाद में आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? किसे देख रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के रूप में? चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय भी है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी है फील्ड पर, तो किसे मांग रहे हैं? कैसा रहने वाला है मुकाबला? लोगों से मिल रहे हैं तो क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? जो भी कंपटीशन है वो शास्त्री नगर, धतकीडी और उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ हम वन साइडेड है इंशाल्लाह। शास्त्री नगर वो जो बेल्ट है उस पर हम वन साइडेड है, शास्त्री नगर वन साइडेड वोट है, वन साइडेड 100 वोट कास्ट होगा तो 100 मेरा होगा। कुछ एरिया में क्या ऐसा मुद्दा है शास्त्री नगर जो आप कह रहे हैं कि 100% वोट आप शास्त्री नगर से लाने वाले? तो इमाम साहब और मौजिन साहब को रमजान में मस्जिद से उठा के ले गया गया और ये लोग भाग गए। जो आप अपना विधायक इसलिए बनाए थे कि कोई मुद्दा है उसे इंसाफ करे, कोई किसी का समर्थन ना करे, ना मुसलमान हो हिंदू, जो गलत कर रहा है उस पर सजा होना चाहिए। इन्होंने अपना बोलती बंद कर दिया, मोबाइल बंद करके चुप से सो गए। और इमाम साहब को यही बाबर खान है, यही लोग हैं जो जाकर वापस बुला के लाए। बहुत रिक्वेस्ट किया तो इमाम साहब मौजिन साहब को छोड़ोगे हुए रात के 1 बजे। और जो बेचारा रोज़ा रखा है दिन में थका हुआ, वो इमाम मौजिन को उठा के लेगा। जो लोग जमात से नमाज पढ़ रहे थे वहाँ तरावी उनको, जो बदमाश तबका तो भाग गया। आपने बदमाश तबका को खोज के क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की? आप गरीब आदमी को उठा के मस्जिद लेगा, जेल भेज दे रहे। अच्छा, जो बदमाश तबका है, जो तो बदमाश तबका तुरंत छूट गया और जो बेचारे नमाजी वो 6 महीना जेल में रहा, ये इंसाफ है? आप कह रहे हैं शास्त्री नगर और धटकीडी में आपको वन साइडेड मानगो में क्या रुझान, क्या लोगों से मिल रहा है? अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे रुझान बदल रहे हैं, जबरदस्त हवा है। हमारी माँ बहनें तो 100%, जो माँ बहनें वोट करेंगे वो 100% MIM का है, वो असद साहब का चेहरा का है। देखिए एक सवाल, थोड़ा वी आर लाइव है तो एक हमारे कमेंट जो यासिर मोबिन नाम का एक शायद हमारा व्यूअर है, लिख रहा है कैंडिडेट तो काशिफ भी अच्छे, तो उनसे क्यों मुकाबला, क्यों नहीं एकजुट हो और एक जीते? माशाल्लाह, वोट तो कटेगा जब फील्ड 2 कैंडिडेट खड़ा होगा, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा भैया एक बात बताइए, टोटल मानगो में 29 कैंडिडेट हैं, उसमें 2 हम हैं, तो 27 तो वो हैं, तो उनका वोट कितना कटेगा ये बता दो। इस भाई का सवाल का जवाब ये है कि हमारा तो 2 ही कैंडिडेट और काशिफ भाई और हमारे में फ़र्क कुछ नहीं है। फ़र्क ये है कि काशिफ भाई अपना पार्टी इलेक्शन से महीना से सिर्फ 3 महीना पहले लॉन्च किया। उनका जो एग्रीमेंट है, जो इस जगह से वो अपना पार्टी चला रहे 3 महीने का है। इलेक्शन के बाद क्या होगा उनका कोई खबर ही नहीं। 3 महीने का पार्टी, और जो पार्टी लास्ट इलेक्शन लड़ी है और फर्स्ट टाइम में 8,000 वोट लाई, उस पार्टी को हटा के आप जा रहे आप लड़े, ऐसा कैसे होगा? देखिए हमारे बीच यहाँ के स्थानीय शख्स भी है, इसी रोड से इनका काफिला जा रहा था MIM का। क्या कहेंगे, लोग और भी आ रहे होंगे आपके दरवाजे? नहीं, हम लोग भाई देखिए हमारे मुसलमान भाई हैं, वैसी भाई जी, और दिन में काम करेंगे, दिन का भी काम करेंगे, दुनियावी काम करेंगे, तो हम लोग इसी में बोलेंगे। कैसा रुझान है यहाँ पे लोगों का? इंशाल्लाह मैं रुझान बना रहा हूँ, माहौल मैं बना रहा हूँ, समझे ना जी। बहुत जबरदस्त। चलिए बहुत शुक्रिया। और ये हमारी इमाम से भी इंटरव्यू लेके देखे सब क्या बोलती है, सबका बेहतरीन रुझान है, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट ला के दिखाएंगे। थोड़ा लोगों से बात। देखिए हमारे बीच सलीम साहब भी मौजूद है, जो जिला जो हाल में ही MIM का दामन थामे हैं, नॉन पॉलिटिकल फेस था, अचानक से राजनीति में आए हैं। कैसा रुझान मिल रहा है सलीम भाई, क्योंकि आप राजनीति को समझते हैं, एक चेहरा रहा है, APCR से भी आप जुड़े रहे, तो इस वक्त क्या माहौल है, क्या कहेंगे? देखिए असल में जो 5 सालों में जो काम होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशंस था लोगों का,
कि बहुत सारे मुद्दों पर काम होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। ज़्यादातर बातें हवाई हो गई, काम ख्याली हो गई। इसके अलावा जो 2-3 मुद्दे थे, खासकर जब शास्त्री नगर का मुद्दा आया, इसमें पूरी एक षड्यंत्र थी। आपको पता, हम लोगों ने तो पूरे केस स्टडी किया और उन लोगों के रिहाई तक हम लोगों ने काम किया। इसमें जो काम एक मंत्री का होना चाहिए, जो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिला। तो आप शास्त्री नगर का जिक्र MIM ने शुरू से ही कर रहे हैं, पश्चिम विधानसभा जब से चुनाव का ऐलान हुआ है। तो क्या लगता है कि ये जो विधानसभा का चुनाव होता है, इसमें लोकल मुद्दों पे चुनाव, डेवलपमेंट पे क्यों आप लोग बात नहीं कर रहे? अब तक आपके तरफ डेवलपमेंट पे ही बात कर रहे। देखिए, हमारे जो MLA थे, बन्ना गुप्ता जो है, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री में देखेंगे तो उन्होंने कितनी नौकरियां निकाली, कितने लोगों को नौकरियां दी, स्वास्थ्य विभाग ने कितने लोगों को नौकरियां दी, आप देखेंगे उसे कोई डेटा हमारे पास नहीं है। MGM की हालत पूरे 5 साल तक खराब रही है। अभी फिलहाल इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी हालत अच्छी है। और जिस MGM की बात करते हैं डिमना में, वो तो रघुवर दास ने अपने वक्त में सैंक्शन किया था। इसका क्रेडिट किसी भी हाल में बन्ना गुप्ता को नहीं जाता है। उन्होंने फ्लाईओवर का वादा किया और जब इलेक्शन का वक्त आया तब फ्लाईओवर उन्होंने पास किया। पूरे 5 साल अब देखेंगे मानगो की आवाम जो है वो परेशान रही जाम को लेकर। सिक्योरिटी का मामला, फ्लाईओवर का बीम दिख रहा है, कह रहे हैं फ्लाईओवर जल्दी बन कर तैयार हो। हमने लास्ट 5 साल का हम सवाल करेंगे, हम ये सवाल नहीं करेंगे अपने इलेक्शन के पहले में क्या क्या काम शुरू किया। दूसरा मामला सिक्योरिटी का था। अब देखेंगे सिक्योरिटी के मामले में लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये थी कि पूरी की पुलिस फोर्स लगी रहती है पैसा वसूलने में, हेलमेट को लेकर और लाइसेंस को देखने में। और कितने आप देखेंगे कितने मर्डर्स हुए 5 साल में, देखेंगे आप मर्डर का रेशियो कितना ज़्यादा रहा, लॉलेसनेस रहा। तो ये लॉलेसनेस का रहना, इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी का होना एक माहौल में, किसी भी शहर में, किसी भी MLA के अंदर, ये अच्छा नहीं होता। आपकी पार्टी अगर जीतती है, बाबर खान विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा जाते हैं, किस फील्ड में ज़्यादा फोकस रहेगा, किस पे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो फील्ड होगा हम लोग का सिक्योरिटी। जो एक जहनी तौर पे एक तबका है, खास तबका है, जो जहनी तौर पे अपने आप को कमज़ोर मानता है। वो ये मानता है कि अगर हम कोई बात बोलते हैं और अगर कोई आवाज़ हम उठाते हैं तो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमको पकड़ लिया जाए, हमको जेल में डाल दिया जाए। तो पहला तो हम लोग उनके अंदर से डर का जो माहौल है उनके जहन से वो निकालेंगे। दूसरा फील्ड होगा हमारा शिक्षा का। शिक्षा के लिए हम लोगों ने मंत्री जी को कहा था, जाके पर्सनली घर पे कहा था कि आप स्कूल्स को अपग्रेड कीजिए और एक इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए खोलिए एटलीस्ट, कि +2 तक जो नया NEP आ गया उसमें +2 तक को बोर्ड माना जा रहा है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि कुछ खास काम नहीं कर पाए हमारे मंत्री जी। और सिक्योरिटी का तो क्षेत्र है तो सबके सामने साफी है। और 2019 में भी इनके कैंडिडेट को उतारा गया था, 8000 वोट आया था। क्या लगता है इस बार ये 8000 से कहाँ जाने वाला है, कितने में रुकने वाला है? देखिए, ये तो जहाँ तक वोटिंग का मामला है, ऐसा कोई प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। इलेक्शन में कोई बात नहीं कह देना कि कितनी वोटें आएंगी नहीं आएंगी। हमारी पूरी कोशिश है और आवाम का पूरा सपोर्ट हम लोग के साथ है। एक आरोप जो लगातार कांग्रेस समर्थक खासकर लगा रहे हैं कि आप जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी को हराने की बात जरूर कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा मकसद ही नहीं है, ना ये ओवैसी साहब का कभी मकसद रहा है कि हम किसी को हराएं। नहीं, मैं खासकर पश्चिम विधानसभा की बात कर रहा हूं, क्योंकि पश्चिम विधानसभा में चौक चौराहों में आपके तरह और भी राजनीतिक दल की पार्टियां लोगों से रूबरू हो रही है और ये बात सामने आ रही है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो खुद जीतने के लिए नहीं खड़े, दूसरों को हराने के लिए। कहीं ना कहीं इस पर क्या कहेंगे आप कि इसकी क्या है ग्राउंड प्रैक्टिकल? हाँ, ग्राउंड रियलिटी ये बिल्कुल गलत है कि हम किसी को हराने के लिए खड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी है, इलेक्शन लड़ने का सबको राइट्स है, सब लोग लड़ सकते हैं। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? हम पूरे इलेक्शन के पौधान में जी, इलेक्शन के पौधान में देख रहे कि हम काफ़ी बेहतर कर रहे हैं इस बार, और उम्मीद है कि हमारी पार्टी जमशेदपुर में इस बार उम्मीद है कि जीत जाएगी। हाँ, तो चलिए ये देखिए, दो जिला अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष से बात हुई, वहीं दूसरे जो अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन कुछ महीने पहले ही इन्होंने थामा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जीत की बात कर रहे हैं कि इस बार जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी बाबर खान जीत रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये कितना सच होता है, ये तो आने वाला 23 नवंबर को पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात की दम भर रही है कि हम जीत रहे हैं। अब कौन जीतता है ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन आज़ाद रिपोर्टर की टीम के द्वारा आप आम जनों से अपील है कि आप 13 नवंबर को अपने घरों से ज़रूर निकले और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें।
आप वोट किसे कास्ट करें ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। आपको जो अधिकार इस संविधान ने दिया है, BR अम्बेडकर ने दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। यही अपील है। 13 नवंबर को अपने घर से ज़रूर निकले और वोट कास्ट करें। वोट किसे कास्ट करना है, किन मुद्दों को देखकर कास्ट करना है? एक बेहतर झारखंड बनाने के लिए, एक बेहतर जमशेदपुर बनाने के लिए, एक बेहतर पश्चिम विधानसभा बनाने के लिए, एक बेहतर मानगो, ग्रेटर मानगो बनाने के लिए किसको वोट देना है ये आप बाखूबी जानते हैं। तो 13 नवंबर अपने घरों से ज़रूर निकलें और वोट ज़रूर कास्ट करें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बाबर खान जिंदाबाद, एक बार मेरे साथ है ना, सारे लोगों को एकदम ले करके अब ये वक्त की पुकार है कि हिंदुस्तान में अपना ड्राइवर होना चाहिए। समझ गए, हम दूसरे को बनाते हैं और वक्त में वो धोखा देता है और चंद रुपये लेकर आना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, दुआ कीजिएगा। कि आपके वोट नहीं, मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकते। 1,20,000 मुस्लिम वोट है। पच्चीस सिंह आप डालिए तो देखिए मजबूती कैसे बढ़ेगी। वोट का रेशियो बढ़ा एक एक वोट जो है ना बहुत कीमती होता है। एक एक वोट देखिए हमारे बीच भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रवक्ता तहसीन हाशमी, जिन्हें बंटी बाबा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी कुछ दिन पहले ही पार्टी का दामन थामा है। भाजपा से MIM में आए, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने घर में वापस आ गए हैं। पहले कहीं थे तो कुछ मजबूरियाँ होती है। हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबे कुछ लोगों का शोषण हमेशा करते हैं। तो हम भाजपा में रहकर भी उनके खिलाफ ही हमेशा लड़े हैं और हमेशा लड़ते ही रहेंगे। आज अपने पार्टी में अपने ड्राइवर के साथ है। बहुत ही अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। लगातार कैंपेनिंग देखा जा रहा है आपके पार्टी के द्वारा, कैसा रुझान मिल रहा है, लोगों से कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रुझान मिल रहा है। ये सारे लोग जो हमारे साथ है, सब सारे लोग पार्टी से मोहब्बत करते हैं। हमारे वरिष्ठ रसूलुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं। हमारे बाबर खान साहब से लोग मोहब्बत करते हैं। एक भी आदमी इसमें ऐसे नहीं है जो पैसों से आए हुए हैं। सब अपना तेल जलाकर अपना वक्त दे रहे हैं और सब पूरा जान से लगे हुए हैं भाई के लिए। अरे तहसीन भाई, एक खास सवाल आपसे ज़रूर बनता है, क्योंकि आपका ताल्लुक इससे पहले भाजपा से था और लोग, एक बड़ा तबका है जो MIM को BJP से जोड़ता है। जी। आप दोनों पार्टी में रह चुके हैं, इसकी क्या सच्चाई? एक पार्टी में आप पहले थे, अभी एक पार्टी में, इसकी क्या सच्चाई है? क्या BJP की B टीम है MIM? सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो वो कहते हैं, वो जो जितने सेकुलर दल के नेता लोग हैं और सेकुलर पार्टी खासकर ऐसा सोशल छोड़ी हुई, क्योंकि वो लोग मुसलमानों के वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों की वोट ही से जीतते हैं हमेशा, और सेकुलर के नाम से सिर्फ छलावा करते हैं। और कोई भी दल ऐसा नहीं है जो सेकुलर है। आपको छोटा सा एक मिसाल मैं बता रहा हूँ कि आज हिमंता बिस्वा शर्मा जो आज भाजपा के नेता है, वो आए हुए आसाम के जो मुख्यमंत्री है, कुछ समय पहले वो कांग्रेस के नेता थे। तो वो आज भाजपा में आकर हमारे मुसलमानों के विरोध में जहर उगल रहे। आपने देखा वो कैसे जहर उगल रहे। आज हमारा जो लोकल जो विधायक है, वो आज तक मुसलमानों के लिए कुछ बोलता नहीं है। उनके रहते हुए मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, वो खुद जुल्म कराए हैं। हम खुलेआम बोलते हैं, डंके की चोट में बोलते हैं। आज माहौल ऐसा बना हुआ है कि हमारे एरिया में डर का माहौल बना हुआ है। हम लोग एक दिन पहले किसी को MIM पार्टी में लेकर आते हैं, दूसरे ही दिन उनके कोई ना कोई गुंडे पहुंच जाते हैं उनके घर में, किसी तरह से डराते धमकाते और उठा के सीधा विधायक जी के कोठी में लेके पहुंच जाते हैं। आप भी भाजपा छोड़कर आए MIM में, आपको भी डराया गया है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम अपने मर्जी से आए हैं, अपने पार्टी में आए, अपने झंडा में आए। मुझे मालूम है कि अपना झंडा क्या होता है, क्योंकि शुरू से सेकुलर पार्टी लोग हमेशा मुसलमानों के साथ छलावा करती है। इस वजह से हम भाजपा में थे। मुझे मालूम है कि ले देकर घूम फिर कर सब लोग BJP में जाते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट BJP में रहते थे और हमेशा अपने कौम का साथ दिया। हमने हमेशा अपने कौम के लिए लड़े हैं। भाजपा में रह कर भी अल्पसंख्यक मोर्चा में थे और ऐसा हो गया कि अब अल्पसंख्यक मोर्चा में भी मुसलमानों का जगह नहीं है। इस वजह से आज हम लोग हैं। आज देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में भाजपा के एक सांसद बोलते हैं। हमने अपने भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता से इसका कंप्लेन किया, लिखित तौर पर मैंने लिखा। मैंने कहा कि आप आवाज़ उठाइए, हमारे नबी की शान के खिलाफ जो बोल रहे हैं भाजपा के नेता, हम लोग को बहुत दिल में एहसास हो रहा है। उन्होंने इसका कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ये नहीं लिया। तो सबसे बढ़कर क्या है कि पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह पे, लेकिन जब दीन ही नहीं रहेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताख होगा, तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे।
23 नवंबर को मतगणना का डेट चुना गया है चुनाव आयोग के द्वारा। 23 नवंबर को कहाँ देख रहे हैं आप MIM पश्चिम विधानसभा? बहुत ही अच्छा रुझान है हम लोग का, इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग एकदम ऐसा लग रहा है कि जीतने के कगार पे है। लोग डरे सहमे हुए हैं और खुलकर बहुत कोई लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन दबे हुए आवाज में सब यही कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। किसे मान रहे हैं अपना प्रतिद्वंदी? हम लोग किसी को नहीं मान रहे, हम लोग एक तरफा जीतेंगे, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। पश्चिम विधानसभा से आप एक तरफा जीत रहे हैं? जी बेशक जीत रहे हैं। बाबर खान साहब जो है हमारे बहुत ही सुलझे हुए नेता है, वो 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं उनका ये एक्सपीरियंस काम आएगा और इंशाल्लाह काम आ रहा है। आप शुरू से ही देख रहे हैं, शुरू से बहुत रोकने का उनको साजिश किया गया, लेकिन आज हम लोग कामयाब है। बहुत बेबाकी के साथ आप जीत का ताल ठोक रहे हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप जीत जाएंगे? गलत फहमी है। देखिए, एक तो अगर मुसलमान सिर्फ वोट दे तो भी हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। बाबर खान साहब 35 साल मेहनत किए JMM पार्टी में, उनके साथ आदिवासी लोग हैं, हमारे साथ आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं, पिछड़े तबका के लोग जुड़े हुए हैं, OBC तबका के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने इतना साल में लोगों के साथ सेवा किया, काम किया, बहुत लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। वो ऐसा है कि और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पार्टी है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का पार्टी, वो सभी समाज को लेकर चलते हैं और सभी के लिए है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे तहसीन हाशमी, जिन्होंने भाजपा छोड़कर अभी हाल में ही MIM का दामन थामा है। जीत की ताल ठोक रहे हैं, बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि उनकी पार्टी MIM जीत रही है। अब इन 23 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि आखिर पश्चिम विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी जीतकर विधानसभा जाता है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बैठो सामने इस बार अपने भाई को दीजिए, ठीक है? आपके बीच है। बटन दबाओ शांति, बटन दबाओ शांति, बटन के निशान पे, बटन दबाओ शांति, बटन के निशान पे, बटन दबाओ शांति, बटन के निशान पे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबर खान जिंदाबाद, 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 बाबर खान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो देखिए, जितने लोग फिर से लाइव से जुड़े हैं, तकरीबन 44-42 के आसपास लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है 13 नवंबर को, जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है जमशेद झारखंड में, उसी में एक सीट का चुनाव जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में भी 13 नवंबर को चुनाव होगा और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां के प्रत्याशी, बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता, NDA गठबंधन जदयू के प्रत्याशी सरयू राय के बीच कहीं ना कहीं कांटे के मुकाबले है, लेकिन वहीं अब बीच में ये त्रिकोणीय मुकाबले की ओर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि MIM भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। लगातार पदयात्रा किया जा रहा है, वहीं आज़ाद समाज पार्टी के काशिफ रजा सिद्दीकी भी, अब विकास सिंह भाजपा के जो कैंडिडेट हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे भाजपा के, सालों साल से भाजपा का काम किया उन्होंने, लेकिन जब सीट नहीं मिली तो वो भी निर्दलीय तौर पर
जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का क्षेत्र का चुनाव। 5 प्रत्याशी 6 प्रत्याशी जो काफ़ी दमखम से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बाबर खान हो, बन्ना गुप्ता हो, सरयू राय हो, काशी प्रजा सिद्दीकी हो, विकास कुमार हो, शंभू चौधरी हो, ओपी आनंद एक और प्रत्याशी है जिनका भी आज पद यात्रा आज हुआ था जमशेदपुर में। जमशेदपुर के मानगों में बड़े दमखम के साथ उन्होंने भी पद यात्रा किया। अब देखना होगा। तो फिर से एक लास्ट अपील कि 13 नवंबर को ज़रूर अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आपको जो पार्टी अच्छी लगती है, आपको जो कैंडिडेट अच्छा लगता है, आप उनका चुनाव करें और विधानसभा चुनकर अपने प्रत्याशी को भेजें। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर की टीम के साथ बने रहे। इसी तरह नुक्कड़ सभा जो हो रही है, जो पदयात्रा हो रहा है तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को, उनके बीच उस पदयात्रा को, उस नुक्कड़ सभा को कवर करके आपके बीच ज़रूर रखूँगा। आज़ाद रिपोर्टर के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।